आई एम श्योर आपने ये सीन कभी ना कभी किसी न किसी मूवी में ज़रूर देखा होगा, जहाँ पर एक मरीज़ होता है ना जो अपनी ज़िंदगी मशीनों के सहारे जी रहा होता है। वो अपना खाना मशीनों के द्वारा ले रहा होता है। वो अपनी फैमिली को नहीं पहचानता, ना ही वो उनसे बात कर सकता है, ना ही वो उनकी बातें सुन सकता है, ना ही वो खुद से अपना कोई काम कर सकता है। और सालों साल बीत चुके होते हैं, वो व्यक्ति आज भी वैसा का वैसे ही उसी कंडीशन पर उस बेड पर है। उसकी फैमिली से उसका संघर्ष नहीं देखा जाता और वो आपस में मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि हम उसका संघर्ष ख़त्म करेंगे। कैसे? वो जाते हैं कोर्ट के पास और कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसे यूथनेशिया दे दीजिए। अब आपके मन में सबसे पहला सवाल ये आना चाहिए कि यूथनेशिया क्या चीज़ है? यूथनेशिया कुछ नहीं है बल्कि इच्छा मृत्यु है। और हमारे पास दो तरह के यूथनेशिया है। पहला है एक्टिव यूथनेशिया, दूसरा है पैसिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया में डॉक्टर्स उस मरीज को खुद से कुछ ऐसी दवाई देते हैं या इंजेक्शन देते हैं जिससे वो व्यक्ति शांत हो जाए। दूसरा है पैसिव यूथनेशिया, जहाँ पर डॉक्टर्स उसे कोई दवाई नहीं देते, उसे कोई इंजेक्शन नहीं देते, बल्कि अगर वो मरीज़ किसी भी प्रकार से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है, वेंटिलेटर पर है या फिर फीडिंग ट्यूब्स पर है, तो हम उन सारी चीज़ों को हटा देते हैं और उस व्यक्ति को एक मौका देते हैं कि तुम प्राकृतिक रूप से विदा हो जाओ। तो अब आपके मन में दूसरा सवाल ये आना चाहिए कि आज मैं आपके साथ ये पर्टिकुलर टॉपिक क्यों डिस्कस करी, यूथनेशिया के बारे में क्यों बात करी, क्योंकि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया है जहां पर उन्होंने हरीश राणा को पैसिव यूथनेशिया की परमिशन दे दी है। इंडिया में पैसिव यूथनेशिया को फॉलो किया जाता है क्योंकि इंडिया ऐसा मानता है कि जो एक्टिव यूथनेशिया है वो इलीगल है, क्योंकि वहाँ पर हम खुद से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करते हैं। अगर मैं बात करूँ हरीश राणा के केस के बारे में, तो वो साल 2013 से कोमा में थे और बेड रिडन कंडीशन में थे और उनके फादर और उनकी मदर से उनकी कंडीशन देखी नहीं जा रही थी बिल्कुल भी। मोरोवर जो डॉक्टर्स थे उन्होंने ये कहा था कि उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट के कोई चांसेस नहीं हैं, जिसके चलते उनके मम्मा और पापा ने ये डिसाइड किया कि हम कोर्ट के पास जाके रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसे यूथनेशिया दे दीजिए, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया कि हम उसे पैसिव यूथनेशिया देंगे। तो जो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच बैठी थी वो थी जस्टिस JB पारदीवाला एंड जस्टिस KV विश्वनाथन, जिन्होंने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अब आपके मन में तीसरा सवाल ये आना चाहिए कि आज मैं आपके साथ क्यों बात कर रही हूँ इस बारे में। इसलिए मैंने देखा है जीवन में ऐसे कई मोड़ आए, ऐसे कई फेसेस आए हैं जहाँ पे हमें कभी ना कभी हमें ये फीलिंग ज़रूर आई है कि यार हमारे पास ना गरिमापूर्ण तरीके से जीने का अधिकार है। तो जब किसी के पास गरिमापूर्ण तरीके से जीने का अधिकार है तो उसके पास गरिमापूर्ण तरीके से मरने का अधिकार भी होना चाहिए। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है, आप उसे रिलेट कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे साथ। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।